अशोक गहलोत जी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो धरातल पे कितनी उतरी है? क्या 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है जनता को? जब लाइट ही नहीं आएगी तो यूनिट निकलेंगे कहाँ से? वैसे ही बिजली फ्री है अपने आप ही। भ्रष्टाचार ज़्यादा, गुंडागर्दी ज़्यादा, कांग्रेस का शासन में यही तो चल रहा है ज़्यादातर। राजस्थान विधानसभा चुनाव सामने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी और तमाम पार्टियां इस बार राजस्थान के अंदर अपना परचम लहराने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बातचीत करें तो कांग्रेस भी आम जनता का मन टटोलने के लिए पर्यवेक्षकों को और साथ के अंदर पार्षदों को जो है शहर शहर भेजकर उनसे रिपोर्ट ली जा रही है कि आखिर जनता का मन क्या है। लेकिन हम भी आज निकले हैं आम जनता का मन टटोलने के लिए, आखिर जनता किस पर भरोसा दिखाने की कोशिश कर रही है। साथ के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस कभी अपनी योजनाओं के साथ में तो जनता के बीच के अंदर जाकर वाही वाही लूट रही है, और साथ के अंदर कभी मोबाइल फ़ोन बांटे जा रहे हैं, योजनाओं का बखान किया जा रहा है, आए दिन योजनाओं की घोषणा हो रही है। तो इससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा होने वाला है, तो आम जनता से ही बात करेंगे कि आखिर इस बार जो है किसके ऊपर मन दिखा रही है आम जनता, और आम जनता इसको लेकर क्या सोचती है, क्या विचार है। सर, राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव सामने हैं, आम जनता के लिए तमाम जो है आम जनता के बीच में नेताओं का आना जाना जारी हो गया है, और जो है विधानसभा चुनाव को लेकर भी भूल बच चुका है। बीजेपी भी तैयारी कर रही है और कांग्रेस भी, लेकिन आम जनता के तौर पर आप सभी से हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। क्या मन है, सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है कांग्रेस सरकार, तो इस बलबूते के ऊपर इस बार क्या परचम लहराएगी या फिर रिपीट करेगी सरकार? देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस सरकार जब चुनाव की शहनाई बज गई, जब चुनाव का बिगुल बज गया, तब जनता को रियायतें देने का काम कर रहे हैं। यदि ये रियायतें जब सरकार का आगाज़ हुआ था 2018 में, यदि उसी समय से किया जाता तो कांग्रेस को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब हर दिन कभी कोई बोर्ड बनाया जाता है, कभी कोई नई घोषणा की जाती है, कभी किसी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, कभी किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, और कभी जनता के लिए बेशुमार रेवड़ियां बांटने का कार्य किया जा रहा है। और यदि यही काम आरंभ में किया जाता तो आज कांग्रेस को इस प्रकार आए दिन नई घोषणा करने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। दूसरा, मेरा मानना है कि जनता सब जानती है, जनता ये भी पहचानती है कि ये लोग चुनाव का बिगुल बजने के बाद ही क्यों आए। जनता ये भी मानती है कि यदि जनता इनके दिल में जनता के प्रति इतना प्रेम व स्नेह होता तो ये लोग पहले क्यों नहीं आए, अब क्यों आए। तो ऐसे तमाम सवाल जनता के दिल व दिमाग में चल रहे हैं, और जनता इस बात पर मंथन कर रही है कि क्यों नहीं हम इनको बताएं कि ये लोग आगाज़ होने के बाद ही क्यों आते हैं। एक छोटी सी मैं कहानी के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करूंगा कि एक गांव था, गांव में एक लड़की की शादी होने वाली थी। शादी के लिए घर वालों ने बहुत सारा सामान इकट्ठा किया, दान दहेज इकट्ठा किया। उसी दिन शाम को उस गांव का जो डकैत था वो आ गया, उसने सारे परिवार से जो धन एकत्रित किया था वो सारा धन ले लिया। लेने के बाद जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा कि ये बताइए किस बिटिया की शादी है। तो गांव घर वालों ने कहा कि तो बहुत बड़े आदमी है। तो उन्होंने कहा इस बेटी की शादी है। तो उन्होंने कहा बेटी की शादी अच्छी हो, मेरी ओर से ये 100 रुपये इसके कन्यादान के आप लीजिए। ये कहकर वो डाकू सारा सामान समेट कर चले गए। बाद में दूसरे दिन सुबह ही पुलिस आई। पुलिस ने पूछा कौन लोग थे, किस प्रकार के लोग थे, कहाँ से आए थे। तो परिवार वालों ने कहा कि आदमी बहुत बढ़िया थे, इतने सज्जन आदमी थे कि हमारे परिवार में शादी है और शादी के लिए वो कन्यादान दे के गए हैं। ऐसी ही स्थिति राजस्थान में आज कांग्रेस सरकार की बनी हुई है कि जनता को 5 साल तक परेशान रखा, दुखी व प्रताड़ित रखा, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट रही, और आलम ये रहा कि राजस्थान में कानून का राज, जिसे कहना चाहिए लो का राज खत्म हो गया और पोपाबाई का राज स्टार्ट हो गया। और अंत में जनता को कुछ रियायतें देकर जनता के सपनों को खरीदना चाहते हैं। लेकिन जनता सब जानती है, राजस्थान की जनता पढ़ी लिखी जनता है। इसको इस बात का एहसास है कि राजस्थान में क्राइम की जो रेट है वो पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक राजस्थान में है। जो बेरोजगारी की रेट है वो पूरे देश में राजस्थान की सर्वाधिक है। इसी प्रकार हम देखा करते थे, चूँकि हम राजस्थान के लोग हैं, एक दौर ऐसा था जब राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में पूरी दुनिया में अपना परचम लहराता था। और आज हम देखते हैं कि जिस अपराध के लिए, जिस डकैती व गुंडागर्दी के लिए, जिस फिरौती के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है, अपराधियों में डर है,
आम आदमी अपना काम कर रहे हैं, जबकि वो डर आज राजस्थान के लोगों में है। राजस्थान में अपराध अपने चरम पर है। अपराध अपने चरम पर हैं। आमतौर पर जो है योजनाओं का क्या जिक्र करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की योजनाएं हैं, बिजली भी इस बार मुफ्त दी जा रही है और सरचार्ज भी माफ़ कर दिया गया है। 2500 करोड़ रुपए जो सरकार अपने खाते से जो है देगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं जो सक्षम नहीं है खरीदने के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 5 से 7 जो है प्रकार की उसके अंदर सामग्रियां हैं, किस तरह से देखते हैं इनके बलबूते के ऊपर क्या चुनाव जीता जाएगा कांग्रेस का? आपने 3 मुद्दे पे बात उठाई है। पहली तो बात उठाई है कि अशोक गहलोत जी जो घोषणाएं कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो धरातल पे कितनी उतरी है? क्या 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है जनता को? क्या बिजली 200 यूनिट फ्री की बात कर रही है सरकार? 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, निश्चित रूप से 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, लेकिन उसकी एवज में आपके फ्यूल चार्ज लगा दिया। जिन घरों में बिल 2000 रुपये का आता था, आज वो बिल 2200, 2400, 2500 रुपये के आ रहे हैं। फूड पैकेट की बात है तो फूड पैकेट जैसलमेर में, बाड़मेर में आपने देखा होगा, जो फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं वो लोग फेंक रहे हैं। सैंपल कलेक्टरों ने रोक लगा दी है। तो इन घोषणाओं के बल पे कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं कर सकती। राजस्थान की जनता ने पूरा मन बना लिया है सरकार को बदलने का, और इस बार निश्चित रूप से अशोक गहलोत की जो घोषणाएं हैं वो धरातल पे नहीं उतर रही, सिर्फ हवा हवाई है। तो ये जनता राजस्थान की हवा हवाई करने के मूड में है और पूरे राजस्थान में ये जनता बदलाव लेके आएगी। हवा हवाई के मूड में है, राजस्थान का जिक्र जो है हो रहा है और आम जनता से उनकी राय ली जा रही है, साफ तौर पर उन लोगों से जो आम उमन पर लोगों के बीच में है, क्योंकि मन टटोला जा रहा है सरकार की ओर से भी, हर घर जाकर, और साथ के अंदर पर्यवेक्षकों को, साथ के अंदर पार्षदों को, और जितने सरपंच भी हैं इनके, उनको भी लगा दिया है काम में। लेकिन मन टटोलने के बाद जो चीज़ें निकल कर आएगी, हकीकत वही कहलाएगी, क्योंकि आम उमन पर जनता के लिए जो काम किया जा रहा है वो कितना धरातल पर उतरा है, सवाल ये भी उठा है। क्या मानते हैं सरकार के लिए जिस प्रकार से योजनाओं का बखान किया जा रहा है, बिजली का जिक्र हो गया, जिस प्रकार से बिजली के यूनिट फ्री दे कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरचार्ज बढ़ा दिया है, फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया गया, सरचार्ज के तौर पर 2500 करोड़ का भुगतान भी किया है। साथ के अंदर जो अभी खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं, जिसके अंदर तमाम जो है आम उमन पर जो लोग नहीं खरीद सकते हैं वो सारी सुविधाएं दी गई है, लेकिन उनके ऊपर सरकार ने कहा है कि हमने आम जनता को हर प्रकार से राहत देने की कोशिश की है। कितना आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, राजस्थान सरकार ने जनता को राहत देने का काम तो किया नहीं है। जो काम किया है उन्होंने अपने मंत्रियों को और उनके विधायकों को राहत पहुंचाने का और उनकी 7 पीढ़ी का जो बंदोबस्त करना था वो काम किया है। आप बात करते हैं बिजली की कि 100 यूनिट फ्री दे रही है, 200 यूनिट फ्री दे रही है, लेकिन रात को तो बिजली नहीं आती है, दे कहाँ से रही है? जब लाइट ही नहीं आएगी तो यूनिट निकलेंगे कहाँ से? वैसे ही बिजली फ्री है अपने आप ही। दूसरी बात, आप बात करते हैं राहत पैकेट की, अन्नपूर्णा वाले की, तो वो हमारे आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसमें कोई गुणवत्ता वाली बात नहीं है, जिसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं सब जगह, वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। साथ ही उसमें भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर छिपा हुआ है इस राजस्थान सरकार की योजनाओं में। वो ऐसे छिपा हुआ है कि इन लोगों ने कभी भी जनता को डायरेक्ट बेनिफिट जो कि ऑनलाइन हमारे मोदी जी देते हैं, केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक ऐसी योजना है कि प्रत्येक घर में जिसके चाहे 1 बीघाई ज़मीन हो या 1 बिस्वाई ज़मीन हो, कोई खातेदार है तो उसको 6000 रुपये प्रति वर्ष डायरेक्ट उसके खाते में 3 किस्तों में दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ऐसी योजनाएं लाती है जिनमें पहले उनका भ्रष्टाचार के माध्यम से खुद का पेट भरे। अन्नपूर्णा पैकेट में जो सामग्री दी जा रही है वो 276 रुपये में आराम से बाज़ार से ख़रीदी जा सकती है और उसको 376 रुपये की प्राइस रेट पर ख़रीद रहे हैं, तो 100 रुपये में तो डायरेक्ट सीधा कमीशन वैसे ही ले रहे हैं। बिजली वाली बात में बिजली आ ही नहीं रही, गाँवों में भी नहीं आ रही, शहर में भी नहीं आ रही, तो फिर 100 यूनिट और 200 यूनिट फ्री करने का कोई मतलब नहीं है। और उसमें भी फ्यूल चार्ज बढ़ाकर है जो लोगों को लूटा जा रहा है। विकास की बात करें तो जनता अच्छी तरह से ये जान चुकी है और मन बना चुकी है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, 27,500 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में यहाँ आए हैं, तो पैसा तो केंद्र का है। अब राजस्थान सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार करके, और हमारे राजस्थान में जो ये मोबाइल बांट रहे हैं वो मोबाइल जनरली वैसे भी सभी के पास है मेरे ख्याल से तो, और महिलाओं को दिए जा रहे हैं, बच्चियों को दिए जा रहे हैं, तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं है मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ। उससे क्राइम बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे, और इस पैसे को अगर
क्षेत्र के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान में 13 ज़िलों में ईआरसीपी का मुद्दा बहुत भारी मुद्दा है। इस पे अगर पैसा खर्च करते ही इस पैसे को मोबाइल वाले को, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता राहत प्राप्त करती और कांग्रेस रिपीट होती। लेकिन अब कांग्रेस भूल जाए कि वो रिपीट होगी। भारतीय जनता पार्टी की 150 पार वाली सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बने। बिल्कुल, आप तक कौन सी योजनाएं पहुंची? क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार योजनाओं का बखान कर रही है, कांग्रेस सरकार कह रही है कि वो जनता के बीच में जाकर जनता की हर सुनवाई सुन रही है, हर तरह से बातचीत सुन रही है। आप तक कांग्रेस सरकार की कौन सी योजनाएं पहुंची है? सरकार ने जितनी भी योजनाएं जो ला रही हैं अभी, इसको थोड़ा सा पहले से लाती तो कई लोगों के लिए बहुत उपयोगी भी होता है ये, क्योंकि बहुत कम समय के लिए अभी ये सारे के सारे मैनेजमेंट करना बहुत तकलीफदेह भी है। और जो मैनेजमेंट करने के लिए जो अफसर लगे हुए हैं, वो उनके पास में भी इतना सारा वर्कलोड हो गया है कि वो जो काम करना चाह रहे हैं वो काम ढंग से भी नहीं हो पा रहा है। रही बात ये कि जो अभी मोबाइल बांट रहे हैं या जो जिस तरह की खाने के पैकेट बांट रहे हैं वगैरह, ये ठीक है। जो एक स्तर के नीचे वाले जो लोग हैं, उनके जीवन यापिका के लिए भी ये चीज़ें ठीक है, होनी चाहिए। सरकारों को ये सब चीज़ करता ही रहना चाहिए सिर्फ। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ अब जो चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव को लेकर के ही उन्होंने इस तरह का एक बहुत ही कम समय में ये सब चीज़ें करने चाह रहे हैं, जिसका मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान के जितने भी निचला तबका है उसको ये सुविधाएं मिल पाएगी या ये बांट पाएगी। क्योंकि इतना बड़े क्षेत्र में इतने कम समय के अंदर हर एक तक पहुंच पानी ये सुविधाएं बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हैं। लेकिन ये है कि सरकारों को ये करते ही रहना चाहिए और ऐसी योजनाएँ समय से लाएँ, तो हो सकता है कि उसका लाभ भी किसी को मिले और जिसके लिए भी लाभ मिले उसको उपयोगी भी हो। तो योजना उसके माध्यम से उन तबके तक पहुंचना एक कम समय के अंदर जो है, जैसा इन्होंने कहा कि कम समय के अंदर उन तक पहुंचना जो है नामुमकिन है और सरकार को ऐसी योजनाएं चलाकर रखनी चाहिए जिससे आम जनता को फ़ायदा मिले। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं, क्या उनका कहना ठीक है कि आम जनता तक जो योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए समय कम था, या फिर चुनाव के माहौल को देखकर जो योजनाओं को लेकर आया जा रहा है, इससे पहले योजनाओं को लागू नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा सिर्फ चुनावी मुद्दा, चुनाव को देखकर ही रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जैसे युवाओं के साथ सबसे ज़्यादा धोखा हुआ इस बार, रीट के नाम पर चीट हुई, या कहें कि पिछली बार आपने देखा नाती का बाड़ा बड़ा फेमस रहा। ये फेमस इस वजह से हुआ क्योंकि वास्तव में युवाओं को ठगाया कांग्रेस सरकार ने। एक तरफ कह रहे कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, जबकि दूसरी तरफ देखें तो बैकडोर से कहें कि एक ही ज़िले के 100 लोग एक ही परीक्षा में एक ही गांव के पास हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसे दिखता है साहब। और आप देखें महिला अत्याचार चरम पर है, किसी भी जगह चले जाओ चरम सीमा पर बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को मर्डर किया जा रहा है। या कहें दूसरी अपन करें बात है हॉस्पिटल्स की, घोषणाएं इन्होंने बहुत कर दी लेकिन वो धरातल पर नहीं पहुंची। आज भी कोई ऐसी योजना जो आपको लगे कि हाँ ये योजना ठीक है, इसके लिए सरकार को सराहना चाहिए, कोई ऐसी योजना बताइए। योजना मैं बता रहा हूँ, जो हॉस्पिटल का इन्होंने कहा था फ्री जांचें, ये ठीक थी क्योंकि आमजन का राजकीय जो चिकित्सालय होता है वहाँ काम पड़ता है। लेकिन इन्होंने घोषणाएं की, बीच में एक बार चालू की इन्होंने सारी जांचें फ्री, लेकिन अब वो जांचें कोई फ्री नहीं है। 4-5 जांचों के नाम पर इन्होंने फ्री कर रखा है। वो सबसे बड़ा एक अच्छा था, लेकिन उन्होंने भी अब फ्री नहीं करे कि उनसे पैसा वसूल हो जा रहा है, करे कि बाहर से उनको जाँचें करवानी पड़ रही है। बिल्कुल, और भी लोग हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, आप किस तरह से सोचते हैं जो योजनाएं हैं, 2 यूनिट बिजली फ्री करी गई है, 100 यूनिट पहले करी गई, फिर बाद में 200 यूनिट फ्री कर दी गई, और जो है किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी गई। गरीब तबके से जो लोग आते हैं आम उमन पर, उन लोगों को खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। कितना आप सरकार को मानते हैं कि ये उन्होंने सही किया, गलत किया, कैसे सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कि बिजली फ्री, बिजली तो देते ही नहीं है तो वैसे ही फ्री। और सबने इन्होंने ये भी बताया कि जो गैस सिलेंडर हैं ये सबके लिए छूट आएगी, तो उतने को उतने में आ रहा, कोई छूट नहीं आई। ये जो मोबाइल बांटा गया है तो कोई राशन कार्ड से तो बांटा नहीं, एक घर में 2 दे दे, घर में कुछ नहीं। तो ऐसा ये चुनाव के टाइम पर आने पे ऐसा किया है, ऐसा कुछ। इस बार वोट किसको दोगे? ये बीजेपी का बन रहे हैं, सीधा माहौल बन रहा है बीजेपी का। हर सरकार माहौल नहीं, आप क्या सोचते हैं? हाँ, बीजेपी को देंगे। ये तो बैंडा रहे हैं हमारे कांग्रेस वाले, बैंडा रहे हैं हमें पब्लिक को। अच्छा, तो बैंडते नहीं है अब क्या, न अब कोई सरपंच की माने, न डीलर की, ना किसी की नहीं मानते। अब तो हमारे जो चाहेंगे जैसे कि वो करेंगे। तो
पेंशन जो है आम उम्र पे जो एक बुजुर्ग तबके के लोग हैं उनको पेंशन भी दी जा रही है। पेंशन तो मिल रही है, पेंशन तो मिल रही है, पर उस पर भी लगा रखा है कि वो इनकी वो सत्तापन हो, कहीं KYC हो, और नहीं तो उनको खाता को भी रोक देते तो 4-5 महीने उनका खाता बंद पड़े रहते गरीबों का। भाई वो समझते नहीं है, गाँव में ऐसे जानते नहीं है, ऐसा हो रहा है। भ्रष्टाचार ज़्यादा, गुंडागर्दी ज़्यादा, कांग्रेस का शासन में यही तो चल रहा है ज़्यादातर। किसी की बेटी को छोड़ देते, किसी का अपहरण कर लेते, किसी को क्या करते, कोई सुनाई नहीं होती। हाँ, सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहते हो, वो पहुंचती नहीं है बात, पहुँचाने चाहते तो पहुँचती नहीं है, बात ही नहीं पहुँचती है। हम जाते तो कोई सरकार को क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सरकार को प्रतिबंधी करनी चाहिए और इस पर बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, हर को पूछताछ करनी चाहिए। चुनाव के टाइम पर जाके पूछे तो क्या बता सकते हैं, वो क्या बताएंगे वो लोग, उनसे तो पहले ही बीत ली, सब कुछ बीत रही है, ये बात है। बिल्कुल, और भी लोग हैं साथ के अंदर, और जाहिर सी बात है कि आम जनता का मन टटोलने के लिए हम आज आम जनता के बीच में आए हैं। आम जनता से ही जानेंगे कि योजनाओं का बखान करके राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम इस बार वापस सत्ता के अंदर आएंगे। आप क्या सोचते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे? आपकी खुद की राय क्या है इसमें? हमारी राय से तो कांग्रेस सरकार आएगी नहीं, है ना साहब, क्योंकि जो भी काम किए हैं इन्होंने वो केवल जनता को बहकाने का किए हैं। अब मोबाइल दिए, इनसे हमारी बच्चियां बिगड़ेगी, हमारी माँ बहनें बिगड़ेगी, बलात्कार होंगे, बुरे काम होंगे। मोबाइल से हमको क्या, किसानों को क्या लेना देना है? मोबाइल वैसे ही पड़े, और जितने भी मोबाइल लेके जो है हमारी बच्चियां घूम रही है, उनसे जो है अत्याचार हो रहे हैं। तो मोबाइल देने से तो क्या है कि स्कूल की बच्चियों को अब ऑनलाइन अगर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ऑनलाइन वो चीज़ें देख सकती हैं, अगर उनको समस्या आ रही है पढ़ने में तो वो देख सकती हैं, अगर स्कूल से ऑनलाइन क्लास ले सकती हैं, वो सारी फ़ायदे तो होंगे। वो बच्चियों को फ़ायदा होगा, परंतु बहू बेटियों को दे रहे हैं, है ना साहब, उनसे 250 रुपये 200 रुपये जो है उनका बैलेंस ही नहीं डलेगा। कहाँ से गरीब आदमी? सरकार ने 3 साल तक फ्री दिया, पहले 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया, और उसके बाद में फिर कोई मतलब 3 साल तो सरकार नहीं रहेगी, इतने मोबाइल चले जाएगा, कहाँ से आएंगे? अच्छा, कौन सी योजना सबसे बढ़िया लगी कांग्रेस? हमको तो केवल कांग्रेस की योजना मतलब एक प्रधानमंत्री ने जो किसानों को पैसा दिया वो डायरेक्ट दिया है ना साहब। 2000 रुपये किस्त के दिए हैं, वो बढ़िया दिए हैं, पेंसिल दिए हैं, वो बढ़िया दिए हैं। अब इनका डायरेक्ट पैसा कोई आ ही नहीं रहा है, या तो जो है एजेंटों के बीच में खा जाते हैं। क्या बीच में खा जाते हैं? कैसे खाते हैं? ये मतलब जो डीलर हैं या जो इनका कार्यकर्ता है वो ही खा जाते हैं। तो बिल्कुल कार्यकर्ता खा जाते हैं, या फिर बीच में कोई ना कोई जो है पैसे को खा जाते हैं। युवा लग रहे हैं, आप युवा प्रतीत हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, अभी सरकार रिपीट करने के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि इस बार 156 मिशन रहेगा हमारा, 156 सीटों पर चुनाव जीतने वाले हैं। और भी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं? युवाओं के लिए 1 लाख जो है भर्तियों की घोषणा की थी मुख्यमंत्री गहलोत ने, साथ के अंदर रोजगार के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आपको कैसा लगता है कि कांग्रेस राजस्थान में किस तरह का काम कर रही है? सर, पहले तो ये जो घोषणा की जा रही है ये सब जुल्मेबाजी है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर सरकारें घोषणा कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि नेवाई और टॉक के सामने वहाँ सभा थी प्रियंका जी की, तो प्रियंका जी की सभा थी तो वहीं एक बच्ची का रेप करके और मार दिया गया। प्रियंका जी यूपी में कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान में ऐसा कौन सी बीमारी लग जाती है प्रियंका जी को कि यहाँ वो लड़ नहीं सकती, लड़की हूँ, कुछ उनके बारे में बोल नहीं सकती। उनकी सभा के आ गई, हत्या के बलात्कार करके लड़की को फेंक दिया गया, तो उनके बारे में 2 शब्द प्रियंका जी ने सभा पे नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि यह कांग्रेस सरकार है, ये सरकार का पतन निश्चित है। अब की बार भाजपा सरकार आएगी। ये सब जुमलेबाजी है, मोबाइल बांटना, ये करना, आप जाओ। अभी आप देख लो, में मोबाइल मिला आपकी, मेरे को नहीं मिला, पर मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो राशन बट रहा है किट, उसमें 80% सब खराब हुआ है। सरकार के खुद कलेक्टर ने माना है कि ये सब चीज़ खराब है, मिर्ची है, दाल है, सब कुछ सड़ा हुआ जा रहा है। 80% खराब है माल बिस्मिल। तो अब की सरकार ये जुमलेबाजी है, सरकार का पतन निश्चित है, इसलिए सरकार धुआंधार घोषणाएं कर रही है। अब की बार सरकार बिल्कुल नहीं आने वाली, भाजपा आएगी। आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस सरकार का पतन निश्चित है। नहीं आएगी सरकार किसी नहीं, बिल्कुल रिपीट नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार ने जो अत्याचार किए हैं बहन बेटियों के, आप देख लो, आए दिन खबर आ रही है, संघर्ष कर रहे किरोड़ी लाल जी रात दिन, ये अत्याचार हो रहा है बहन बेटियों पर राजस्थान में। अब की बार बिल्कुल ये राजस्थान बिल्कुल नहीं सहेगा। अब की बार भाजपा सरकार को वोट देकर मोदी को, हाँ, मोदी जी तो आएंगे ही 2024 में,
30 में वो तो आएंगे ही, लेकिन ये सरकार का पतन निश्चित है। अब की बार भाजपा सरकार बहुत, मैं कह रहा हूँ आपसे, कम से कम 180 सीटें पार करेगी। आपको बता रहा हूँ 20-25 सीटें मिलेगी कांग्रेस सरकार को अब की बार, क्योंकि इस सरकार ने जो 5 साल में दमनगिरी, दादागिरी, नेतागिरी जो चल रही है नेताओं की, मंत्रियों की, गरीब को फंसाना, ये गुंडागिर्दी करना, गरीब के साथ अन्याय करना, ज़मीन हड़पना, ये सब कुछ अब की बार ख़त्म हो जाना है। इस सरकार को जनता ने मन में विचार लिया है कि अब की बार भाजपा को वोट देंगे और भाजपा को बहुत अच्छे से जिताएंगे। सचिन पायलट को बोलने दिया, 5 साल में बोलने दिया, उनको कुछ पद दिया नहीं था, जो भी छीन लिया। एक नेता था कांग्रेस में दबंग, उसको भी शांति से बैठा दिया कि भाई तू पास में बैठा रहे, कुछ नहीं किया इस सरकार ने। इसका पक्ष कांग्रेस में सबसे अच्छे नेता कौन से लगते हैं आपको? कांग्रेस में सबसे अच्छा नेता है सचिन पायलट, मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्हीं नेता को गहलोत साहब ने साइड से बैठा दिया और उनका बैठना है कांग्रेस का पतन। आप देख लेना, ये मैं आप पायलट सीएम बने तो नहीं बनेंगे जब तक गहलोत जी है, जब तक पायलट सीएम नहीं बन सकता। बनाए तो नहीं, ये आप सोच सकते हो, मीडिया सोच सकती है, आम जनता कभी नहीं सोच सकती कि पायलट सीएम बनेगा। गहलोत जी है तो कांग्रेस में जब तक नहीं बन सकता, क्योंकि गहलोत जी ने खड़गे जी को जो पद मिला है वो छोड़ दिया सचिन की खातिर कि ये सीएम नहीं बन जाए राजस्थान में। तो मैं आपको बता रहा हूँ और इतना ही कह रहा हूँ। तो बिल्कुल आम जनता का साफ कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाओं का बखान जिस तरह से किया जा रहा है, आम उमन पर पब्लिक का उसके ऊपर क्या सोचना है, ओपिनियन उनसे जाना। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ योजनाएं ठीक हैं, कुछ योजनाएं ठीक नहीं हैं। साथ के अंदर अगर राजनीति की बात की जाए तो सचिन पायलट के लिए भी जो तीखे बोल बोले जा रहे हैं। अगर राजस्थान में सचिन पायलट की जो दावेदारी रहती तो आम उमन पर कांग्रेस सरकार अच्छा कर सकती थी, लेकिन अब जो है चुनाव आते आते जो अंदरूनी इनकी कलह थी वो भी साफ तौर पर शांत होती हुई नजर आई और अब सभी का मन केवल राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करने का है। इसको लेकर एक मंच के ऊपर एक जगह एकत्रित होकर सब काम कर रहे हैं। साथ में लगातार राजस्थान के अंदर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बार सरकार रिपीट हो। आम जनता का मन हमने भी टटोला, क्योंकि सरकार भी मन टटोल रही है, तो आम जनता की राय क्या है इसमें। अब तक जो है बीजेपी के लिए कुछ अच्छे दावेदार, अच्छी बातें कही गई। जो आम उमन पर जनता के हित के अंदर काम करने वाले लोग जिस प्रकार से अब जनता के बीच में उतरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव सामने आने के बाद में जो है सरकार काम कर रही है, योजनाओं का बखान कर रही है, योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो उसको थोड़ा पहले लेकर आना चाहिए, जो भी सही है। लेकिन देखना ये होगा कि राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार रिपीट करने के दावे कर रही है और साथ में अभी कैंपेनिंग उनकी चल रही है, लगातार बैनर, होर्डिंग, पोस्टर जो देखने को मिल जाएंगे, तो उसके अंदर कितना जनता के बीच में जगह बना पाएंगे और इस बार राजस्थान के अंदर एक बार फिर से हाथ के ऊपर जो है वोट ले पाएंगे, देखने वाली बात ये होगी। और इसके लिए हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मेरे सहयोगी मुकेश कुमावत के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।